Review exercise 3 and question number 10. If g of x is equal to 7x minus 2 and s of x is equal to 8x square minus 3, then find. यहाँ पे हमारे पास g of x गिवन है और s of x भी गिवन है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने g of 0 फाइंड करना है। अगर हमें g of 0 फाइंड करना है तो इसका मतलब है g वाली इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट करना है। तो यहाँ पे g of 0 जो है ये इक्वल होगा 7 of 0 माइनस 2। तो 7 इंटू 0 जो है ये 0 के इक्वल होगा। तो 0 माइनस 2 जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस 2 के। तो इसका मतलब है यहाँ पे g of 0 जो है ये बेसिकली इक्वल है माइनस 2 के। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमने फाइंड करना है g of माइनस 1। तो इसके लिए हमने क्या करना है? g of x में x की जगह पे माइनस 1 पुट कर देना है। जब हम यहाँ पे माइनस 1 पुट करेंगे तो बेसिकली आंसर जो है वो हमारे पास इक्वल होगा माइनस 9 के। जी, थर्ड पार्ट है हमारे पास g ऑफ माइनस 5/3। तो अब हमने g ऑफ x फंक्शन में x की जगह पे माइनस 5/3 जो है वो पुट करना है। तो यहाँ से हमारे पास नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, यानी 7 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा माइनस 35 के और ओवर में 3। माइनस 35/3 माइनस 2। तो यहाँ पे अब चूंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में रैशनल नंबर है तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। जब हम 3 का और 2 के डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है, जब हम 3 का 1 से एलसीएम लेंगे तो बेसिकली 3 के इक्वल होगा एलसीएम। तो अब चूंकि फर्स्ट डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास एलसीएम के ही इक्वल है तो इसका मतलब है इसके नोमिनेटर को हम एज इट ही राइट कर देंगे। लेकिन अगर हम सेकंड डिनोमिनेटर को चेक करें जो कि 1 के इक्वल है, जब 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। तो इसका मतलब है 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है जो बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल होगा? 6 के। तो यहाँ से माइनस और माइनस प्लस होगा। 35 प्लस 6 जो है ये इक्वल होगा 42 के। तो चूंकि बड़ी रकम के साथ जो साइन होगा यहाँ पे हम वही साइन लगाएंगे। तो 35 चूंकि हमारे पास बड़ी रकम है इसके साथ माइनस है तो इसका मतलब है कि आंसर में 41/3 के साथ भी माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो बेसिकली इक्वल होगा माइनस 41/3 के। इसी तरह अब हमने एस ऑफ एक्स फंक्शन के लिए वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने एस ऑफ 1 फाइंड करना है। तो एस ऑफ 1 फाइंड करने के लिए हमें एस ऑफ एक्स फंक्शन में एक्स की जगह पे 1 पुट करना है। तो जब हम 1 पुट करेंगे सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से आंसर जो है हमारे पास इक्वल होगा 5 के। इसी तरह एस ऑफ 9 जो है ये बेसिकली इक्वल होगा हमारे पास 645 के। तो अब देखें थर्ड टर्म में हमारे पास है एस ऑफ 7/2। तो इसका मतलब है कि हमने एस ऑफ एक्स फंक्शन में एक्स की जगह पे 7/2 पुट करना है। जब हम 7/2 पुट करेंगे तो ये बेसिकली इक्वल होगा एस ऑफ 7/2 जो है ये इक्वल होगा 8 इंटू 7/2 का स्केयर माइनस 3 के। अब 7 का स्केयर 49 के इक्वल होगा और 2 का स्केयर 4 के इक्वल होगा। तो यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ से हमारे पास 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, ये कट हो जाएंगे। और कट करने के बाद हम नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो डिनोमिनेटर में तो हमारे पास 1 ही है। जब 2 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 98 के इक्वल होगा और यहाँ से हमारे पास 98 माइनस 3 जो है ये बेसिकली इक्वल है 95 के। क्वेश्चन नंबर 11, गिवन दैट
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। हमारे पास ए एफ ऑफ एक्स जो है ये बेसिकली इक्वल है ए एक्स प्लस बी के, और यानी हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर्स। और यहाँ पे ए और बी जो है ये हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स हैं। अगर हमारे पास एफ ऑफ -2 जो है ये इक्वल है 3 के, एंड एफ ऑफ 4 जो है ये इक्वल है 10 के, तो यहाँ पे हमने ए और बी की वैल्यूज जो है ये फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ -2 जो है ये बेसिकली इक्वल है 3 के, तो इसका मतलब है गिवन फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स में अगर हम एक्स की जगह पे -2 पुट करेंगे तो आंसर जो है वो बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल होगा, 3 के। तो यहाँ से हमारे पास a इंटू -2 प्लस बी जो है ये इक्वल होगा 3 के, यानी -2 इंटू ए प्लस बी इक्वल है 3 के। मैंने इसे इक्वेशन 1 का नेम असाइन किया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड कंडीशन थी वो बेसिकली ये थी एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब है हमने गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे 4 पुट करना है। जब हम एक्स की जगह पे 4 पुट करेंगे तो बेसिकली हमारे पास आंसर जो है वो इक्वल होगा 10 के। तो यहाँ से हमारे पास a इंटू 4 प्लस बी जो है ये इक्वल होगा 10 के, यानी 4a प्लस बी जो है ये इक्वल होगा 10 के। इसे मैंने इक्वेशन 2 का नेम असाइन किया। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करते हुए a और b की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड करनी है। अगर हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 से तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास b कैंसिल हो जाएगा और a का आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब हम a का आंसर फाइंड कर लेंगे फिर a के आंसर को इक्वेशन 1 में पुट करने से या इक्वेशन 2 में पुट करने से हमारे पास यहाँ से b का आंसर जो है वो इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखें जब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट साइड को राइट साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास 4a प्लस बी माइनस माइनस प्लस 2a प्लस माइनस माइनस बी इक्वल होगा प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 माइनस करने से हमारे पास आंसर जो है वो इक्वल आ जाएगा 7 के। तो अब देखें यहाँ से b जो है वो b से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 4a प्लस 2a जो है ये इक्वल होगा 6a के। 6a जो है ये बेसिकली इक्वल है 7 के, तो यहाँ से हमारे पास a जो है ये इक्वल होगा 7/6 के। तो अब हमने a इज इक्वल टू 7/6 को जो है वो इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो बेसिकली जब हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो होगा -2 इंटू 7/6 प्लस बी इज इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पे जब हम 2 को कट करेंगे 6 के साथ, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो बेसिकली इक्वल होगा -7/3 प्लस बी इज इक्वल टू 3 के। अब हमें b फाइंड आउट करना है, तो 7/3 लेफ्ट साइड पे इक्वल की माइनस साइन के साथ है। जब हम इसे इक्वल के राइट साइड पे लेके जाएंगे तो बेसिकली b जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 7/3 प्लस 3 के। तो यहाँ से हम 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 7 जो है ये बेसिकली इक्वल होगा 16 के। तो यहाँ से b का आंसर जो है वो बेसिकली इक्वल आ गया है 16/3 के। तो यहाँ से हमारे पास a का आंसर जो है वो इक्वल है 7/6 के और b का आंसर जो है ये इक्वल है 16/3 के। यही हमारे पास वो कांस्टेंट नंबर्स थे जो कि हमें फाइंड आउट करना थे। क्वेश्चन नंबर 12,
यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में जो स्टेटमेंट गिवन है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय k of x is equal to 7x minus 5. If k of x is equal to 100, then find the value of x. क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास स्टेटमेंट है कि k of x जो है ये बेसिकली इक्वल है 7x माइनस 5 के, और kx जो है ये इक्वल है 100 के। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब देखिए हमारे पास जो गिवन फंक्शन है k of x ये इक्वल है 7x माइनस 5 के और इक्वल है 100 के। तो इसका मतलब है जब हम k of x को k of x से कंपेयर करेंगे तो बेसिकली 100 जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 7x माइनस 5 के। अब देखिए -5 इक्वल के राइट साइड पे माइनस में है, जब हम इस इक्वल की लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो +5 में। तो 100 + 5 जो है ये बेसिकली इक्वल होगा 105 के। तो जब हम 105 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x जो है ये बेसिकली इक्वल होगा 15 के, यानी कि यहाँ पे हमारे पास x की हमें वैल्यू फाइंड आउट करना थी जो कि इक्वल है 15 के। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फंक्शन g of x is equal to mx square plus n, where m and n are constant numbers. If g of 4 is equal to 20 and g of 0 is equal to 5, find the values of m and n. क्वेश्चन नंबर 13 में बेसिकली हमारे पास स्टेटमेंट है कि g ऑफ x की वैल्यू गिवन है जो कि इक्वल है m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n के। यहाँ पे हमारे पास m और n जो है बेसिकली ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, और g ऑफ 4 जो है ये इक्वल है 20 के, और सेकंड कंडीशन ये है कि g ऑफ 0 जो है ये इक्वल है 5 के। तो यहाँ पे हमने m और n की वैल्यूज जो है ये फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास बेसिकली ऐसे ही होगा जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 11 में a और b कांस्टेंट नंबर्स जो हैं वो फाइंड आउट किए थे। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो इक्वल है m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n के, और हमारे पास यहाँ पे g ऑफ 4 जो है ये इक्वल है 20 के। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 4 आएगा। तो इसका मतलब है कि g ऑफ x में हमने, तो जब हम g ऑफ x फंक्शन में x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास m इंटू 4 स्क्वायर प्लस n जो है ये इक्वल होगा 20 के। तो 4 का स्क्वायर जो है बेसिकली हमारे पास इक्वल होगा 16 के। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बेसिकली इक्वल होगी 16m प्लस n इज इक्वल टू 20। इसे मैंने इक्वेशन 1 का नेम असाइन किया। सेकंड कंडीशन है हमारे पास g ऑफ 0 इज इक्वल टू 5। तो अब हमने गिवन फंक्शन यानी g ऑफ x में x की जगह पे 0 पुट करना है। तो m इंटू 0 जो है ये बेसिकली 0 के ही इक्वल होगा, प्लस n जो है ये इक्वल है 5 के। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू जो है ये इक्वल है 5 के। अब हमने n की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना है, जहाँ से फिर जो है हमारे पास m की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ से हम n की वैल्यू इज इक्वल टू 5 जो है बेसिकली पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो यहाँ से हमारे पास 16m प्लस n जो है ये इक्वल होगा 20 के, और यहाँ से हमारे पास 16m जो है ये इक्वल होगा 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 के। तो यहाँ पे 16 जो है m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसे इक्वल के राइट साइड पे लेके जाएंगे तो बेसिकली ये 15 पे डिवाइड होगा। जब हम 15 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये हमारे पास m का आंसर होगा। तो यहाँ से m जो है ये बेसिकली इक्वल है 15/16 के।
और n जो है ये इक्वल है 5 के। Question number 14. A shopping mall has 100 products from various categories labeled from 1 to 100, representing the universal set U. The products are categorized as follows. Set A, electronics, consisting of 30 products labeled from 1 to 30. Set B, clothing comprises 25 products labeled from 31 to 55. Set C, beauty products comprising 25 products labeled from 76 to 100. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक शॉपिंग मॉल में 100 प्रोडक्ट्स हैं और जो कि लेबल्ड की गई हैं फ्रॉम 1 to 100। तो ये बेसिकली हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 100। और सेट ए जो है ये हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का सेट है जिसमें 30 प्रोडक्ट्स हैं और उनको लेबल्ड किया गया है फ्रॉम 1 to 30। और सेट बी जो है ये क्लोथिंग कंप्राइजेस जिसमें 25 प्रोडक्ट्स हैं और उनको लेबल्ड किया गया है 31 से 55 तक। और सेट सी में हमारे पास ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं 25 जिनको लेबल्ड किया गया है 76 से 100। यहाँ पे हमने राइट करना है ईच सेट को टेबुलर फॉर्म में एंड देन फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स और फिर इन 3 सेट्स का यूनियन भी फाइंड करना है। तो सेट यू जो है ये बेसिकली हमारे पास सेट है फ्रॉम 1 to 100 नंबर्स का और सेट ए जो है ये बेसिकली सेट है ऑफ नंबर्स 1 2 3 अप टू सोन 30। और सेट बी जो है ये हमारे पास सेट है ऑफ नंबर्स 31 32 33 अप टू सोन 55। एंड सेट सी इज द सेट ऑफ नंबर्स 76 77 78 एंड अप टू सो ऑन 100। अब हमने ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी जो है बेसिकली इक्वल है। अब देखिए जब हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे तो बेसिकली 1 से 30 तक जो है वो यहाँ पे नंबर्स हैं और फिर नेक्स्ट जो है वो 31 से 55 तक नंबर्स हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ए यूनियन बी जो है ये बेसिकली इक्वल होगा 1 2 3 अप टू सोन 55 तक। और जब हम इस सेट का जिसमें नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 55 इसका जब यूनियन लेंगे सेट सी से जिसमें नंबर्स हैं हमारे पास 76 से 100 तक, तो यहाँ से हमारे पास जो ए यूनियन बी यूनियन सी की फॉर्म में सेट फॉर्म होगा वो बेसिकली हमारे पास एक सेट होगा विच कंटेन्स द नंबर फ्रॉम 1 to 55 76 77 78 and up to so on 100। So set A union B union C is the set of numbers 1 2 3 up to so on 55 76 77 78 and up to so on 100। Question number 15.
out of the 180 students who appeared in the annual examination, 120 passed the math test, 90 passed the science test, and 60 passed the both the math and science test. Part A. How many passed either the math और साइंस टेस्ट? बेसिकली यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं ये इक्वल हैं 180 के, यानी 180 के, और जिसमें से 120 स्टूडेंट्स ने जो है वो मैथ टेस्ट पास किया है, यानी कार्डिनैलिटी ऑफ एन जो है ये बेसिकली हमारे पास इक्वल है 120 के। इसी तरह 90 स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट पास किया है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ एस जो है ये इक्वल है 90 के। इसी तरह 60 स्टूडेंट हमारे पास वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ टेस्ट भी पास किया है और साइंस टेस्ट भी पास किया है, तो इस बेसिकली यहाँ पे कार्डिनैलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एस जो है ये इक्वल है 60 के। तो यहाँ पे हमें कार्डिनैलिटी ऑफ एम यूनियन एस, यानी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ सब्जेक्ट और साइंस सब्जेक्ट को पास किया है, वो बेसिकली यहाँ पे कार्डिनैलिटी ऑफ एम यूनियन एस के इक्वल होंगे। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स यूज़ करें, तो यहाँ से कार्डिनैलिटी ऑफ एम यूनियन एस जो है ये इक्वल होगी कार्डिनैलिटी ऑफ एम प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ एस माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एस के। पुटिंग वैल्यूज, तो कार्डिनैलिटी ऑफ एम जो है ये बेसिकली इक्वल है 120 के, कार्डिनैलिटी ऑफ एस जो है ये इक्वल है 90 के, और कार्डिनैलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एस जो है ये इक्वल है 60 के। तो सिंप्लीफाई करने से यहाँ से हमारे पास जो आंसर बनेगा वो इक्वल होगा कार्डिनैलिटी ऑफ एम यूनियन एस जो है ये इक्वल है 150 के। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास 150 स्टूडेंट्स पास्ड आइदर मैथ और साइंस टेस्ट। जी, सेकंड पार्ट है हमारे पास हाउ मैनी डिड नॉट पास आइदर ऑफ द टू टेस्ट। अब हमने चेक करना है कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दोनों ही सब्जेक्ट टेस्ट को जो है वो पास नहीं किया। तो बेसिकली अब हमने यहाँ पे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने दोनों ही सब्जेक्ट्स को पास कर लिया है वो इक्वल हैं 150 के। अब अगर हम टोटल स्टूडेंट्स में से वो स्टूडेंट्स जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट्स का टेस्ट जो है वो पास कर लिया है उस वो माइनस कर देंगे, तो बेसिकली हमारे पास वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने दोनों टेस्ट को ही जो है वो पास नहीं किया। तो बेसिकली यहाँ पे हमने कार्डिनैलिटी ऑफ एम यूनियन एस कॉम्प्लीमेंट जो है ये फाइंड करनी है। तो बेसिकली ये हमारे पास इक्वल होगी कार्डिनैलिटी ऑफ यू यानी यूनिवर्सल सेट की कार्डिनैलिटी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ एम यूनियन एस। तो यूनिवर्सल सेट जो है ये इसकी कार्डिनैलिटी हमारे पास इक्वल है 180 के, और कार्डिनैलिटी ऑफ एम यूनियन एस जो है ये इक्वल है 150 के, जो भी हमने फाइंड की है। तो जब हम 180 में से माइनस कर देंगे 150 को, तो बेसिकली ये इक्वल होगा हमारे पास 30 के। सो 30 स्टूडेंट्स आर द स्टूडेंट्स who not did not pass either of the two test, यानी 30 स्टूडेंट्स हमारे पास वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ना तो मैथ टेस्ट को पास किया है और ना ही साइंस टेस्ट को पास किया है। पार्ट सी, हाउ मैनी पास्ड द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट। अब हमने वो वाले स्टूडेंट्स की तादाद फाइंड करनी है जिन्होंने साइंस टेस्ट को तो पास कर लिया है लेकिन
मैथ टेस्ट को पास नहीं किया। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास नॉट आएगा। तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वल होगा कार्डिनलिटी ऑफ एस, यानी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट को पास कर लिया है, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एस, यानी उन स्टूडेंट्स की तादाद जिन्होंने साइंस और मैथ सब्जेक्ट को पास किया था। अब देखें, हमने कार्डिनलिटी ऑफ एस में से कार्डिनलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एस को माइनस करना है, यानी 90 में से 60 को माइनस करना है। तो यहाँ से रिजल्ट जो है ये हमारे पास इक्वल होगा बेसिकली 30 के। तो इसका मतलब है 30 स्टूडेंट्स पास्ड द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट, यानी 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट को पास कर लिया है लेकिन मैथ सब्जेक्ट को पास नहीं किया। पार्ट सी, हाउ मैनी फेल्ड द साइंस टेस्ट। अब हमने चेक करना है कि कितने स्टूडेंट्स ने साइंस टेस्ट को फेल किया है, यानी साइंस टेस्ट में फेल हुए हैं। तो बेसिकली जो पास हुए हैं वो 30 स्टूडेंट्स हैं और टोटल जो है वो हमारे पास 180 हैं। 180 में से अगर हम 180 में से अगर हम उन स्टूडेंट्स को निकाल दें जिन्होंने साइंस टेस्ट को पास किया है, तो यहाँ से हमारे पास 180 माइनस 90, यानी 90 से मुराद हमारे पास उन स्टूडेंट्स की तादाद है जिन्होंने साइंस टेस्ट को पास किया है। और बेसिकली 30 हमारे पास उन स्टूडेंट्स की तादाद है जिन्होंने जस्ट साइंस सब्जेक्ट को पास किया है, मैथ सब्जेक्ट को पास नहीं किया। तो अब यहाँ पे अगर हमारे पास फाइंड करने के लिए कहा गया है कि हमने वो स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं, उनकी तादाद फाइंड करनी है जिन्होंने साइंस टेस्ट को पास नहीं किया, तो हम टोटल स्टूडेंट्स में से उन स्टूडेंट्स की तादाद को माइनस कर देंगे जिन्होंने साइंस टेस्ट को पास किया था। तो वो बेसिकली हमारे पास 90 स्टूडेंट्स हैं। अब हम 180 में से 90 माइनस करेंगे तो बेसिकली ये हमारे पास इक्वल होगा 90 के। Thus 90 students failed the science test. Question number 16. In a software house of a city with 300 software developers, a survey was conducted to determine which programming languages are liked more. The survey revealed the following statistic. एक सॉफ्टवेयर हाउस में बेसिकली हमारे पास स्टेटमेंट में है कि एक सॉफ्टवेयर हाउस में सिटी के 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं और यहाँ पे एक सर्वे कंडक्ट किया गया है ये डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, यानी लाइक की जाती हैं। तो सर्वे में हमारे पास फॉलोइंग डिडक्शंस की गई हैं। फर्स्ट वन इज़ 150 developers like Python, 130 developers like Java, 120 developers like PHP, 70 developers like both Python and Java, and 60 developers like both Python and PHP, 50 developers like both Java and PHP,
40 developers like all three languages यानी Python, Java and PHP. Solution. Number of developers who like Python, N of P is equal to 150. Number of developers who like Java, N of J is equal to 130. Number of developers who like PHP, N of H is equal to 120. Number of developers who like both Python and Java, cardinality of P intersection J is equal to 70. Number of developers who like both Python and PHP is equal to cardinality of P intersection H is equal to 60. Number of developers who like both Java and PHP, cardinality of J intersection H is equal to 50. Now the number of developers who like both three programming languages, cardinality of P intersection J intersection H is equal to 40. Part 1. How many developers use at least one of these languages? तो बेसिकली यहाँ पे हमने कार्डिनैलिटी ऑफ P यूनियन J यूनियन H जो है ये फाइंड करनी है. Now by using the inclusion and exclusion principle for three sets, cardinality of P union J union H is equal to cardinality of P plus cardinality of J plus cardinality of H minus cardinality of P intersection J minus cardinality of P intersection H minus cardinality of J intersection H and the plus cardinality of P intersection J intersection H. Now putting values. तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो बेसिकली इक्वल होगा 260 के. So 260 developers use at least one of these language. Part B. How many developers use only one of these languages? देखें पार्ट ए में हमारे पास था एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, यहाँ पे है ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम पाइथन के लिए चेक करेंगे. डेवलपर्स हु लाइक ओनली पाइथन. अब बेसिकली अगर हम चेक कर रहे हैं पाइथन के लिए चेक कर रहे हैं तो बेसिकली ये इक्वल होगी कार्डिनैलिटी ऑफ पाइथन माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन J, फिर माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन H, फिर प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन J. तो अगर हम पाइथन के लिए कर रहे हैं तो हमने पाइथन को ही यहाँ पे नोट करना है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन की ही कार्डिनैलिटी, फिर पाइथन की जावा के साथ, फिर पाइथन की PHP के साथ, प्लस फिर तीनों की इकट्ठी यानी कार्डिनैलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H. तो पुटिंग वैल्यूज को पुट करने से हमारे पास जो आंसर बनेगा यहाँ पे वो 60 के इक्वल होगा. तो इसका मतलब है डेवलपर्स हु लाइक ओनली पाइथन वो इक्वल है 60 के, यानी 60 डेवलपर्स हु लाइक ओनली पाइथन. अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपर्स हु लाइक ओनली जावा.
तो अब हम जावा के लिए चेक कर रहे हैं, तो फिर यहाँ से हमारे पास एन ऑफ जे आएगा माइनस पी इंटरसेक्शन जे होगा माइनस कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन जे माइनस कार्डिनलिटी ऑफ जे इंटरसेक्शन एच प्लस कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच। अब चूंकि जावा के लिहाज से कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ जे है, यहाँ पे भी जे इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी जे इन्वॉल्व है और फोर्थ टर्म में भी हमारे पास जे इन्वॉल्व है। नाउ पुटिंग वैल्यूज को पुट करने से, सिंप्लीफाई करने से यहाँ से हमारे पास जो आंसर बनेगा वो इक्वल होगा 50 के। सो 50 डेवलपर्स हु लाइक ओनली जावा। अब हमने पीएचपी के लिए चेक करना है, तो यहाँ से कार्डिनलिटी ऑफ एच माइनस कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन एच। अब चूंकि एच यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, कार्डिनलिटी ऑफ जे इंटरसेक्शन एच प्लस कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन एच जे इंटरसेक्शन एच। नाउ पुटिंग वैल्यूज एंड सिंप्लीफाई इट। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास आंसर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 50 के। सो देयर आर 50 डेवलपर्स हु लाइक ओनली पीएचपी। So total number of developers who use only one language is। अब चूंकि फाइजन को जो है वो 60 लोग लाइक कर रहे हैं इन डेवलपर्स, और 50 डेवलपर्स जो हैं वो जावा को लाइक करते हैं, और फिर 50 जो हैं ये पीएचपी को लाइक करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डेवलपर्स हु यूज ओनली वन लैंग्वेज, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 60 प्लस 50 प्लस 50 के, और यहाँ से हमारे पास आंसर जो है वो इक्वल होगा 160 के। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 160 डेवलपर्स हैं जो कि ओनली वन लैंग्वेज को जो है वो लाइक करते हैं या यूज करते हैं। पार्ट सी। How many developers do not use any of these languages? अब हमने चेक करना है कि हमारे पास कितने डेवलपर्स ऐसे हैं जो इन तीनों लैंग्वेजेस में से किसी एक को भी जो है वो यूज नहीं करते। तो यहाँ पे हमारे पास है डेवलपर्स हु यूज एटलीस्ट वन लैंग्वेज। तो वो बेसिकली हम पहले फाइंड कर चुके हैं, वो 260 के इक्वल है, और टोटल नंबर ऑफ डेवलपर्स जो हैं वो इक्वल हैं 300 के। तो अगर हम 300 यानी टोटल में से उन डेवलपर्स की नंबर्स को जो है वो माइनस करेंगे जो कि किसी भी एक लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, तो बेसिकली आंसर जो है वो हमारे पास वो वाले डेवलपर्स होंगे जो कि किसी भी एक लैंग्वेज को जो है वो लाइक या यूज़ नहीं करते। सो डेवलपर्स हु डू नॉट यूज़ एनी ऑफ दीज 3 लैंग्वेजेस इज इक्वल टू 30, यानी टोटल में से हमने वो वाले डेवलपर्स के नंबर्स को माइनस करना है जो कि किसी भी एक लैंग्वेज को जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 300 माइनस 260 जो है ये इक्वल होगा 40 के। सो 40 डेवलपर्स डू नॉट यूज़ एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस, यानी 40 डेवलपर्स ऐसे हैं जो किसी भी इन तीनों में से किसी भी लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते। जी, लास्ट वन है हमारे पास, हाउ मैनी डेवलपर्स यूज ओनली पीएचपी। अब यहाँ पे हमने चेक करना है कि हमारे पास वो कितने डेवलपर्स हैं जो कि जस्ट पीएचपी को जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि हम पहले भी इसे फाइंड कर चुके हैं पार्ट बी में। तो अब दोबारा से इसे फाइंड कर लेते हैं, डेवलपर्स हु यूज ओनली ऑफ पीएचपी। तो बेसिकली ये इक्वल होगा कार्डिनलिटी ऑफ पी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन एच माइनस कार्डिनलिटी ऑफ। तो अब देखें यहाँ पे हम पहले फाइंड कर चुके हैं डेवलपर्स हु लाइक ओनली पीएचपी, तो यहाँ से आप लोगों ने जो है वो नोट कर लेना है, जो कि बेसिकली इक्वल है 50 के।